स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीडीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान बन सकता है, क्योंकि एक बड़ा इवेंट पास आउट हुआ है। अब क्या नजर आ रहा है और आज यूएस मार्केट में क्या हो सकता है और अपने मार्केट के कैसे क्यूज हैं, सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए सबसे पहले तो कल की बीटीएसटी के बारे में बात करते हैं कि भाई कल बीटीएसटी जो दी थी वो सीधा सीधा मैंने बोला था कि 200-220 के ऊपर क्लोजिंग करता हुआ नजर आए तो आप वहां से प्लान कर सकते हैं। और ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये यहां पर दिख रहा है कि यहां पर इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया है, या तो उन्होंने पोजीशंस बनाई है या फिर अपने शॉर्ट्स को वो बुकआउट करके निकले हैं। ठीक है, तो एक अच्छा सेंटीमेंट हमें मिला और रात को हमारे फेवर में खुला, क्योंकि देखिए ये न्यूज बेस्ड था, कुछ भी पॉसिबल था। ओके, अगर डेटा कुछ ऊपर नीचे आता तो हमारा यहां से जितना बड़ा गैप अप हुआ है उतना बड़ा गैप डाउन भी हो सकता था, लॉस भी हो सकता था। ठीक है, पर चलिए प्रॉफिट हुआ है तो दिखाना बनता है। तो राइट हैंड साइड पे आपको पिक दिख रहा होगा, ये जैसे मैं आपको दिख रहा है निफ्टी के 23,300 में लेकर के गया था कॉल और 22,50 के आसपास था, 54,15 पे ये मिला। ठीक है, एक और पिक दिख रहा होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड पर, ये राइट हैंड साइड पे देखिए क्या कह रहा है इसमें। 23,250 का मैं कॉल लेकर के गया था और वो 36 रुपए में मैंने क्वांटिटी, इसमें मेरी बड़ी क्वांटिटी थी और 88 रुपए के आसपास इसमें बुकआउट किया है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा मुनाफा मिला है और आपको भी मिला होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना प्रॉफिट आपने जनरेट किया और कितनी क्वांटिटी लेकर के गए। ठीक है, बाकी अब क्या करना है, आप कल के लिए कैसे बीटीएसटी बनेंगे उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देख लेते हैं आज लर्निंग चैनल का क्या डिस्कशन था और मार्केट ने हमें किस तरीके से रिवॉर्ड किया। ओके, तो राइट हैंड साइड पे आप पहला पिक देखिए। एक तो हम निफ्टी में प्लान कर रहे थे 23,300 वाले कॉल में। ठीक, जब मार्केट नीचे आया और एक बार ये चलना स्टार्ट किया तो हमने 300 वाले कॉल में एक बार प्लान किया था और आपको दिख रहा होगा ये हमने लिया था लगभग 28 रुपए के आसपास, 26 और 25.5 के आसपास एसएल के साथ। इसने 34-35 का लगाया। ओके, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे पिक दिख रहा होगा और यहाँ पर हम लेकर के निकल गए। मैं फटाफट डिस्कस कर रहा हूँ, लेवल पर नहीं आ रहा हूँ क्योंकि लेवल पे कम मूव मिला है, पर ऑप्शन में हमें एक तरीके से आप समझिए 30-40 आरओआई का जनरेशन हमें मिल गया, 30-40% आरओआई का जनरेशन मिला है। ओके, तो पहला ट्रेड हमें ये मिला था। दूसरा ट्रेड अगर मैं बात करूंगा तो आपको दिख रहा होगा मिड कैप निफ्टी में पकड़ा था। ओके, मिड कैप निफ्टी एक हाई लगाने के बाद गिर रहा था तो वहां पर हमने पकड़ा था 165 के ऊपर हमारी बाइंग करनी थी हमें और 164 के आसपास मैंने पिक डाल दिया था और ये हमने निकाला है। एक और पिक दिख रहा होगा आपको 180, आपको इसमें प्राइस दिख रहा है 175 के आसपास हमने अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी को निकाल लिया था। ठीक है, तो इसमें भी हमें 15 पॉइंट का गेन देखने को मिला। ओके, अच्छा, कोई पोजिशनल बड़ा ट्रेड नहीं मिला। जैसे एक और आपको पिक दिखाऊं, यहां पर देखिएगा अभी फिलहाल एक जनरेट हुआ था जब यहां पर था तो मैंने कहा कि भाई धीरे धीरे जा रहा है। यहां पर जब ये 330 के ऊपर निकलेगा, क्योंकि यहां पर कुछ लोग एसएल लगा करके बैठे होंगे, काफी बार यहां पर एसएल लगा होगा तो उनका एसएल कटेगा। तो ये आपको पिक दिख रहा होगा राइट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर ये हमने 5 रुपए के आसपास लिया, 4 रुपए के एसएल के साथ, और इसने जनरेट करके दिया हमें 8 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, आरओआई परसेंटेज पे ज्यादा है, बाकी वैसे आप देखेंगे तो 3 रुपए ही तो मिले, ज्यादा कहाँ मिला है। ठीक है, पर आरओआई अगर आप देखें 5 का अगर 8 हो रहा है तो कम से कम 60 से 70% का हमें आरओई मिला है। ठीक है, तो एक ये मिला। बाकी बैंक निफ्टी में एक शुरुआत में एक ट्रेड मिला था, आपको दिख रहा होगा पिक, मैं फटाफट से बैंक निफ्टी का आपको दिखाऊं। ये हमने प्लान किया था इसमें 49,280 के ऊपर। फटाफट से मैं 49,280 निकालता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। 49,280 पर हमने शुरुआत में यहाँ पर बाइंग किया था। ठीक है, 280 में मार्क कर देता हूँ और इसमें खास बड़ा मूव तो नहीं मिला था, पर इसी कैंडल पे हमें 30 से 40 पॉइंट मिल गए थे। ओके, और 400 पे एक बार रेजिस्टेंस है, ये हमें पता था, पर हमने फुल क्वांटिटी बुक नहीं किया। ठीक है, मैक्सिमम हाफ निकाला था, मैक्सिमम भी नहीं निकाला था, और बाकी हाफ जो हमने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला। कुछ खास प्रॉफिट इसमें देखने को नहीं मिला। बाकी एक हमें जो हमारा ट्रेड चला वो आपको राइट हैंड साइड पर पिक दिख रहा होगा। ये कह रहा है कि बैंक निफ्टी 2 बार टेस्ट कर रहा है अपने हाई को। देखिए, मैं ये कह रहा था अपना हाई इसका ये वाला था। ठीक है, ये हाई को बार बार यहाँ पर टेस्ट कर चुका था, देख रहे हैं आप, ये बार बार यहाँ पर टेस्ट कर चुका था। तो मेरा यहाँ पर प्लान था कि अगर इसमें
49 350 निकला तो यहाँ से एक अपसाइड मूव मिल सकता है, और जब इसने 360 निकाला तो एक बढ़िया मूव हमें देखने को मिला। इसका पिक भी मैं आपको दिखा देता हूँ राइट हैंड साइड पर। इसमें लगभग अगर मैं बात करूँ तो मैंने तो पोजीशन अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहाँ पर बनाई थी। लर्निंग चैनल का पार्ट है, मैं स्ट्रैटेजी नहीं बता सकता क्या स्ट्रैटेजी थी। आपको दिख रहा होगा 350 के आसपास, हम 350-55 के आसपास मेरी एडिंग थी, और यहाँ पर 436 यानी 430 के आसपास मैंने अपनी फुल क्वांटिटी को बुक किया है। ओके, तो काफ़ी अच्छा मूव मिला बैंक निफ्टी में। ओके, बाकी निफ्टी देखिए एक्सपायरी है तो बढ़िया मूव कम ही मिलते हैं एक्सपायरी में। ओके, और कुछ खास अपना बड़ा ट्रिगर तो है नहीं, पर अगर ये गैप अप को होल्ड कर रहा है तो यही एक बड़ा ट्रिगर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, बाकी कल रात इतना बड़ा गैप अप हमें देखने को मिला आज सुबह, तो कल रात को ऐसा हुआ क्या, तो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। जो रात को जल्दी सो जाते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे भी नहीं है, तो मैं उनको बता देता हूं कल रात को बहुत ही पॉजिटिव माहौल बना। कैसे, सबसे पहले बात करते हैं। देखिए कल रात को क्या हुआ, सीपीआई डेटा आना था और सीपीआई डेटा अपने फेवर में आया, जो यहां पर एक्सपेक्टेशंस थी उससे एबव आया। ओके, विच इज चांसेस इंक्रीज द चांसेस ऑफ द फेड रेट कट। ओके, ये चांसेस को बढ़ाता है कि फेड अब रेट कट जल्दी करेगा। जल्दी मतलब एक साल में एक रेट कट की बात हो रही थी, अब कहा जा रहा है कि जून जुलाई के आसपास एक रेट कट मिलेगा। ठीक है, और आपको देखने को मिल सकता है दूसरा रेट कट दिसंबर में। ओके, तो ये एक पॉसिबिलिटी बनी, इनकी परसेंटेज बढ़ी, और इस वजह से डाउ जोन्स जाकर के देखेगा कि एक टाइम पे एक कैंडल जो था वो 400-500 पॉइंट का बना था, 5 मिनट का कैंडल। ओके, ऐसा तब होता है जब फेड चेयरमैन स्पीच देते हैं, तो बहुत बढ़िया मूव बना। ओके, दूसरा ये एक हमारे फेवर में क्या, हमारे गिफ्ट निफ्टी में सेंटिमेंट बना, और दूसरा फेवर हुआ जब वहां पर डॉलर इंडेक्स, ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा, डॉलर इंडेक्स जो है कल रात को लगभग 12 से 15 बेसिस पॉइंट के आसपास 109, ये 08 है, 109.20 था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 12 से 15 बेसिस पॉइंट के आसपास ये गिरा, जिसने अपने मार्केट को थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी को चढ़ा करके बंद किया, थोड़ा उछाल दिया गिफ्ट निफ्टी में। बढ़िया हमें मूव देखने को मिला था गिफ्ट निफ्टी में, आप टेलीग्राम पर हम सेलिब्रेट भी कर रहे थे। ओके, चलिए एक ये हुआ, और तीसरी चीज यहां से निकल के आई, सीज फायर पे कंफर्मेशन हुआ। ठीक, मैं आपको दिखा दूं, गाजा सीज फायर पूरी तरीके से यहां से कंफर्म हो चुकी है कि अब ये संडे से क्या होगा कि अपने अपने जो जिसके पास जितने हॉस्टेजेस हैं उनको वो भेज देंगे। ठीक है, तो सीज फायर के जो पेपर्स हैं उन पर एक तरीके से साइन हो चुका है। ओके, और यूएस से एक और डेटा आया, चौथी बड़ी न्यूज, क्या, जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सच और वेल फर्गो, जिनकी अर्निंग्स आने वाली थी Q4 की, और एक बम्पर प्रॉफिट के साथ इन्होंने वेडनेसडे को अर्निंग्स दी है। मतलब वेडनेसडे को क्या, अपने Q4 में अर्निंग्स दी है, तो वेडनेसडे में इन बैंक्स में भी काफी अच्छा उछाल देखने को मिला। ओके, तो ये चारों न्यूज हमारे, एक समझ के चलिए कि हमारी चारों उंगलियां घी में थी एक तरीके से, और एक बढ़िया गैप अप देखने को मिला, और ऑप्शंस तो 2.5 से 3 गुना के आसपास हुए हैं। ठीक है, चलिए अब किस तरीके का क्यों है, अब क्या है, तो एक बार हम यहां से देख लेते हैं कि भाई डाउ जोन्स फ्यूचर्स किस तरीके से बिहेव करें। ठीक है, नैस्डैक्स में थोड़ा उछाल है क्योंकि रेट कट की एक्सपेक्टेशंस बढ़ी है, डाउ थोड़ा सा फ्लैट है। ओके, देखते हैं किस तरीके से मूव करेगा, पर अगर हमें चार्ट बोलेगा तो हम चार्ट के अकॉर्डिंग यहां से हम अपनी पोजीशंस को लेकर के जाएंगे। ठीक है, अब चार्ट क्या बोलेगा, चार्ट हमें बोलेगा अगर निफ्टी की क्लोजिंग, देखिए पहले तो अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पर लिया हूं और आप समझने की कोशिश करना, ये यहाँ से करेक्ट हुआ है। ठीक है, हमें करेक्टिंग पोजीशन नहीं चाहिए। करेक्टिंग पोजीशन का मतलब थोड़ा सा यहाँ से विक बड़ा निकले। जैसे मैं आपको बताऊँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ले आता हूँ, अगर निफ्टी की क्लोजिंग यहाँ से, देखिए अभी टाइम हो रहा है लगभग 2:30 बज रहे हैं, और यहाँ से अब 300 पर आ चुका है, तो यहाँ से ऊपर चले निफ्टी, और इसकी क्लोजिंग जो आए वो आए 23,320 के ऊपर। ठीक है, 23,320 के ऊपर अगर क्लोजिंग आएगी तो हम यहाँ से अपने कॉल्स कैरी करके जाएंगे, यानी लॉन्ग कैरी करके जाएंगे, गैप अप का प्लान करेंगे। ठीक है, 320 के ऊपर क्लोजिंग आएगी। ओके, अच्छा, अगर निफ्टी की क्लोजिंग मान लीजिए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है निफ्टी और 260 के नीचे आ जाता है, समझ के चलिएगा, 23,260 के नीचे अगर निफ्टी क्लोजिंग देता है तो यहाँ से हम गैप डाउन का भी प्लान करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है, दोनों चीज़ हो सकती हैं। अभी टाइम 1 घंटे के आसपास ज़रूर बना हुआ है। ठीक है, बाकी अगर कॉल राइटर की बात करें तो कॉल राइटर्स यहाँ पर 300 पे बहुत अच्छी पोजीशन बना करके बैठे हैं। ओके, अगर ऑपरेटर इनको ट्रैप करना चाहता है और एक बड़ा मूव अपसाइड देना चाहता है, क्योंकि एक और चीज़ है, RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज़
एक्सिस बैंक, ओके, और आपको पता होना चाहिए कि इन्फोसिस, इनके रिजल्ट हैं आज शाम को, ओके। तो हो सकता है इनमें, और एक्सपेक्टेशन ये है कि इनके रिजल्ट्स बेटर आएंगे, तो हो सकता है डे एंड की तरफ इनमें पोजीशंस बनती हुई नजर आए, ओके। तो एक 320 के ऊपर, 330 के ऊपर, ओके, या फिर 340 के ऊपर एक बड़ा मूव पॉसिबल है, ठीक है। तो इस पर ज़रूर देखिएगा। अगर ये 2.5 अब 2.40 तो हो गए, है ना, हो सकता है 3 बजे के आसपास आ जाए, ओके। पर आप एक्सपायरी है तो एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट में मत कीजिएगा। आप इसको अगर करना चाह रहे हैं तो अगली वीक की एक्सपायरी के साथ प्लान कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपायरी हो ही गई है तो खास एकदम से स्पाइक मिलेगा और आप बुक भी नहीं कर पाएंगे, ठीक। चलिए, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।